मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं। आज से ठीक एक साल बाद देश में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राहुल गांधी जो पूरे देश में 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा में रहे, सरकार की लाख ना चाहने की कोशिश के बाद भी वो देश के तमाम राज्यों में पैदल यात्रा निकालने में सफल रहे। भले ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता सरकार ने रद्द कर दी हो, लेकिन जो लोग आज तक कहा करते थे कि विपक्ष कहां है, विपक्ष का चेहरा कौन है, राहुल गांधी की सरकार को जरूरत है, राहुल गांधी सरकार को फायदा पहुंचाते हैं, राहुल गांधी का होना सरकार के लिए फायदेमंद है, नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी का होना बहुत स्ट्रांग बनाता है, कितना जरूरी है राहुल गांधी का होना सरकार ने ये साबित कर दिया। आज हम आपको क्विकली हालिया अपडेट देंगे। नमस्कार, मेरा नाम याकूत अली है और कैमरे के पीछे हैं अतुल होवाले। साल था 2019 जब देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। राहुल गांधी ने एक रैली में कहा कि सब चोरों के नाम मोदी कैसे, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो ये राहुल गांधी ने एक सवाल किया था, जिसके बाद राहुल के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुर्णेश मोदी द्वारा 13 अप्रैल 2019 को केस दर्ज कर दिया गया था। शिकायतकर्ता तत्कालीन मंत्री पुर्णेश मोदी ने अपने आरोप में इसे पूरे मोदी समुदाय का अपमान बताया। सूरत की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाते हुए फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन की जमानत भी दी। अपनी सजा के बाद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी द्वारा बोली गई एक प्रसिद्ध पंक्ति को ट्वीट किया था, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। देश में तमाम लोगों ने इस बात के सवाल उठाए कि राहुल गांधी को जान करके फंसाया जा रहा है और ये केस गुजरात में इसीलिए दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने आज यानी 25 मार्च 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, आइए सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। मैं हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम को रिस्पेक्ट करता हूं, मैं लीगल मैटर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करना चाहता हूं। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने कहा कि ये लीगल मैटर है और मैं हिंदुस्तान की लीगल सिस्टम की इज्जत करता हूं। भले ही राहुल गांधी को सजा सुनाई गई हो और उस पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम की इज्जत करते हैं। 24 मार्च को राहुल गांधी जो कि वायनाड को रिप्रेजेंट करते थे या करते रहेंगे, इस पे सवाल है। अभी सवाल आगे भी जारी रहेगा। उसी वायनाड को जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जब राहुल गांधी 2019 का चुनाव 2 सीटों से लड़ रहे थे कि राहुल गांधी ने ऐसी सीट से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है जो जहां पर मेजॉरिटी माइनॉरिटी में है। क्या अब एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने से पहले इस बात का चयन करना होगा कि वहां कौन सी जाति के लोग कितनी तादाद में हैं? क्या प्रधानमंत्री के लिए इतना काफी नहीं था कि वायनाड में रहने वाले लोग भी भारतीय हैं? ये बड़ा सवाल है। 24 तारीख को आखिर क्या हुआ, आइए समझाते हैं। लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करके कहा कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से अयोग्य करार दिया जाता है। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 102(1) और 191(1) के अनुसार अगर संसद या विधानसभा का कोई सदस्य लाभ के किसी पद को लेता है, दिमागी रूप से अस्वस्थ है, दिवालिया है या फिर वैध भारतीय नागरिक नहीं है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अयोग्यता का दूसरा नियम संविधान की 10वीं अनुसूची में है। इसमें दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने के प्रावधान हैं। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी सांसद या विधायक की सदस्यता जा सकती है। इस कानून के जरिए आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसद या विधायक की सदस्यता को रद्द करने का प्रावधान है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(1) के मुताबिक 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, रिश्वत लेना
या फिर चुनाव में अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करने पर सदस्यता रद्द की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में रामपुर से विधायक आजम खान की अक्टूबर 2022 में सदस्यता रद्द कर दी गई थी क्योंकि उन्हें हेट स्पीच के एक मामले में कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। हेट स्पीच की वजह से ये मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(1) के तहत आता है। हालांकि मानहानि इसमें नहीं आती। धारा 8(3) के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है तो वह सदन के सदस्य बनने के योग्य नहीं रह जाएगा। अंतिम निर्णय सदन के स्पीकर का होगा। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई है और धारा 8(3) के तहत उनकी सदस्यता रद्द की गई है। प्रावधान के मुताबिक वे सांसद या विधायक दोषी ठहराए जाने की तारीख से ही अयोग्य घोषित माना जाता है और उसकी रिहाई के 6 साल तक वह अयोग्य बना रहेगा। इसका मतलब है कि राहुल गांधी 2 साल की सजा और उसके बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के पास कोई विकल्प बचा है? तो जवाब है हाँ, उनके पास विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि वो सूरत कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दें। सूरत कोर्ट ने उन्हें 30 दिन का समय भी दिया है जिसमें वो हाई कोर्ट में पहुंच सकते हैं और अपने जो सूरत कोर्ट का जजमेंट है उसको चुनौती दे सकते हैं। हाई कोर्ट में उन्हें सजा पर ही स्टे हासिल करना पड़ेगा, साथ ही कन्विक्शन पर भी स्टे हासिल करना पड़ेगा। कन्विक्शन पर स्टे हासिल करने का मतलब है कि मामला पुनर्विचार में है और 1951 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपीए के सेक्शन 8(3) के मुताबिक कन्विक्शन पर स्टे होने पर संसद सदस्यता पुनः प्राप्त